जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत में बनेंगे अमेरिका के वी-बैट अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स। आकाश मिसाइल की पहली बैटरी आर्मीनिया को ही एक्सपोर्ट। आगरा एयरफोर्स स्टेशन में स्थापित हुआ C-295 एयरक्राफ्ट का फुल मोशन सिमुलेटर। इंडियन आर्मी ने सफलतापूर्वक LCH प्रचंड से कंडक्ट किए हाई ऑल्टीट्यूड फायरिंग ट्रायल्स। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया चीन और पाकिस्तान को पहला झटका। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारत के स्वदेशी आकाश वेपन सिस्टम की पहली बैटरी को फ्रेंडली फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए रवाना कर दिया है। और भारत के जो आकाश वेपन सिस्टम है तो इनके लिए ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट जिसमें सर्विलेंस रडार्स, मिसाइल गाइडेंस रडार्स और C4I सिस्टम्स आते हैं, तो ये सभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाती है। हालांकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने उस कंट्री का नाम नहीं बताया है जिसको ये आकाश वेपन सिस्टम्स एक्सपोर्ट किए गए हैं, लेकिन जो स्पेकुलेशंस चल रहे हैं उनके मुताबिक वो कंट्री कोई और नहीं बल्कि आर्मेनिया हो सकती है। और जबकि आर्मेनिया इससे पहले भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम्स को भी खरीद चुकी है। वैसे आपको बता दें कि आकाश वेपन सिस्टम को लेकर ब्राज़ील और वियतनाम के साथ भी डिस्कशन चल रहा था, लेकिन अधिकतर संभावना यही है कि अभी जो आकाश वेपन सिस्टम एक्सपोर्ट किए गए तो उसमें आर्मेनिया ही हो सकती है। और वैसे आपको बता दें कि भारत के जो डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर चाहे वो आकाश मिसाइल हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो, पिनाका रॉकेट्स हो, आर्टिलरी गन्स हो, इन सभी में हाल ही के समय में कई देशों की तरफ से दिलचस्पी काफ़ी बढ़ी है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि भारत की JSW डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड ने US बेस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी फर्म शील्ड AI के साथ कोलैबोरेशन किया है। और इस कोलैबोरेशन के तहत JSW डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड शील्ड AI के वी-बैट अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत में करेगी। और इस परियोजना के तहत अगले 2 वर्षों के अंदर जो JSW ग्रुप है वो $90 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जिसमें से $65 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट पहले साल में ही देखने को मिलेगा। और इस फंडिंग से इन वी-बैट अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने के लिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्थापित किया जाएगा। और इन वी-बैट एयरक्राफ्ट की लोकल सप्लाई चेन को भारत में क्रिएट करके भारत वी-बैट एयरक्राफ्ट के एक स्ट्रेटेजिक प्रोडक्शन हब के तौर पर स्थापित होगा। आपको बता दें कि जो वी-बैट है वो एक बहुत ही यूनिक सा फिक्स विंग वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटी वाला UAV है, और जिसे ओरिजिनली मार्टिन UAV ने विकसित किया था, लेकिन अब इसे शील्ड AI बनाती है और इसे खास तौर पर रिकॉनासेंस पर्पस के लिए बनाया गया है। और अभी वर्तमान समय में इसके प्राइमरी यूजर में US नेवी आती है। इसका एंड्योरेंस टाइम 10 घंटे का है। यह अधिकतम 20,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। इसकी लेंथ 9 फीट की है। विंग स्पैन 9.7 फीट का है। और एक ग्रुप 3 अनमैन्ड एरियल सिस्टम है। और ग्रुप 3 अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स में आमतौर पर मीडियम साइज के ड्रोन्स आते हैं। जो छोटे और पोर्टेबल ड्रोन्स होते हैं उन्हें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में रखा जाता है। वहीं जो बड़े साइज के बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम वाले ड्रोन्स होते हैं तो उन्हें ग्रुप 4 और ग्रुप 5 में रखा जाता है। बाकी बीच में जो ग्रुप 3 बचा है तो उसमें इस वी-बैट जैसे UAVs आते हैं, जिनका वजन आमतौर पर 25 किलोग्राम से 600 किलोग्राम के बीच में होता है। सेंट्रल एयर कमांड के AOC इन सी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित द्वारा एयरफोर्स स्टेशन आगरा में C-295 एयरक्राफ्ट के फुल मोशन सिमुलेटर फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। और ये सिमुलेटर C-295 एयरक्राफ्ट के लिए एयरफोर्स के पायलट्स की ट्रेनिंग में अपना योगदान देके एयरक्राफ्ट के प्रीसियस फ्लाइंग आवर्स को भी सेव करेगा। और यह अत्याधुनिक सिमुलेटर पायलट्स को ट्रेन करने के लिए लगभग रियलिस्टिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। और इसमें अलग अलग तरह के मिशंस जैसे कि टैक्टिकल एयरलिफ्ट, पैरा ड्रॉपिंग, पैरा ट्रूपिंग, मेडिकल इवैक्यूएशन, डिजास्टर रिलीफ, तो इस तरह के अलग अलग मिशंस को सिमुलेट किया जा सकता है। और इसमें ऐसे कई सारे क्रिटिकल सिचुएशंस को भी सिमुलेट किया जा सकता है जो कि अक्सर एक्चुअल ऑपरेशंस के दौरान फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के फेज्ड इंडक्शन के साथ एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को प्राप्त किया है। और ये इनिशिएटिव आर्मी के डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और ईयर ऑफ टेक एब्जॉर्प्शन वाले इनिशिएटिव्स का हिस्सा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है भारत में एक रोबस्ट और रिस्पॉन्सिव एयर डिफेंस नेटवर्क को स्थापित करना, ताकि हम उभरते हुए नए नए एरियल थ्रेट्स के खिलाफ अपने एसेट्स को सुरक्षित रख पाएं। बाकी इस प्रोजेक्ट आकाश तीर को भविष्य में होने वाले युद्धों के अलग अलग सिनेरियोज को सिमुलेट करके इसका रियल टाइम वैलिडेशन किया गया है। बाकी आप कह सकते हैं कि आकाश तीर एरियल थ्रेट्स के मामले में न केवल भारत के रिस्पॉन्स टाइम को इम्प्रूव करेगा, बल्कि थ्रेट को और भी एक्यूरेट तरीके से डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करने में भारत की कैपेबिलिटी को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाएगा। इंडियन आर्मी ने अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड से हाई ऑल्टीट्यूड फायरिंग ट्रायल्स को सफलतापूर्वक कंडक्ट करके एक मेजर माइलस्टोन को प्राप्त किया है। और इन हाई ऑल्टीट्यूड फायरिंग ट्रायल्स के दौरान भारत के स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। और इस ट्रायल के दौरान प्रचंड की M621 कैनन से फायर करने के अलावा इससे लेजर गाइडेड रॉकेट्स को भी दागा गया था।
इसके अलावा एक अपडेट यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से CISF में पहली बार ऑल विमेन रिजर्व बटालियन को बनाने की मंजूरी दे दी गई है और PTI न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो नई यूनिट है तो इसे CISF की मौजूदा सैंक्शन स्ट्रेंथ से ही बनाया जाएगा और इस एक्सक्लूसिव विमेन रिजर्व बटालियन को सीनियर कमांडेंट रैंक के ऑफिसर लीड करेंगे। बाकी कल 11 नवंबर से स्पेस में अपने नेशनल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को सिक्योर करने के उद्देश्य के साथ भारत ने अपनी तरह की पहली अंतरिक्ष अभ्यास 2024 एक्सरसाइज की शुरुआत करी है और इसी एक्सरसाइज के दौरान अपने संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इस बात पर जोर दिया है कि कैसे जो स्पेस है अब वो किसी भी देश की डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट बन गया है और इसलिए उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप को इस बात के लिए आग्रह किया है कि वे DRDO, इसरो, एकेडमिया इन सभी के कोलैबोरेशन के साथ कई ऐसे इनोवेशंस करें, ऐसी अति आधुनिक टेक्नोलॉजीज को विकसित करें जिससे हम स्पेस में अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुरक्षित रख सकें। और ये एक्सरसाइज 13 नवंबर तक जारी रहेगी और इस एक्सरसाइज के दौरान स्पेस बेस्ड सर्विसेज के ऑपरेशंस के लिए भारत अपनी कमियों को भी पहचानेगा ताकि उन्हें दूर करके अपने स्पेस एसेट्स को हम सिक्योर रख सकें। और इस एक्सरसाइज में भारत के डिफेंस स्पेस एजेंसी के साथ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अन्य यूनिट्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। जहां एक तरफ भारत और इंडोनेशिया की आर्मीज द्वारा कंडक्ट की गई जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति के नवे एडिशन का समापन हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की दो सबसे डेडलीस्ट नेवल स्पेशल फोर्सेस में से एक भारत की मार्कोस और अमेरिका की US नेवी सील्स की जो जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसका नाम है संगम 2024 तो इसका नवा एडिशन गोवा में जारी है और इस एक्सरसाइज के दौरान इंडियन नेवी की मार्कोस और US नेवी की सील्स अपने बीच के आपसी तालमेल को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। बाकी आज 12 नवंबर से चीन के जुहाई एयर शो की शुरुआत हो चुकी है जिसमें चीन ने अपनी कई सारी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को शोकेस किया है जैसे कि चीन ने अपने अपग्रेडेड जेट-20 हेलीकॉप्टर को भी डिस्प्ले किया है और इस बार चीन का जो ये जेट-20 हेलीकॉप्टर है ये कुछ नई एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के साथ दिखाई दिया है। इसके अलावा चीन ने अपनी ब्रांड न्यू PL-15E मिसाइल को भी अनवील किया है जो कि फोल्डिंग टेल स्ट्रक्चर के साथ है। PL-15E BVR एयर टू एयर मिसाइल है जिसे चीन ने अपने J-20 और अपने लेटेस्ट J-35A जैसे स्टेल्थ फाइटर्स के लिए बनाया है और इस एयर शो में चीन ने अपने लेटेस्ट स्टेल्थ फाइटर से लेकर अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, अपने कुछ लेटेस्ट UAV सिस्टम्स तो इन सभी को डिस्प्ले किया है। बाकी चीन से याद आया, सोशल मीडिया पर चाइनीज़ PLA सोल्जर्स की कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें उनको इंडियन आर्मी से गोलगप्पा ट्रीटमेंट मिला है भारत के क्षेत्र में अवैध रूप से घुसने के लिए, लेकिन ये वीडियो कब की है और कहाँ की है तो इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। पर संभावना जताई जा रही है कि ये वीडियो है 2020 की और जगह है अरुणाचल प्रदेश, लेकिन ये जो वीडियो है पहली बार सोशल मीडिया पर आई है। लेटेस्ट एग्रीमेंट के मुताबिक चाइनीज़ आर्मी ने भी डेप्सांग में अपनी पहली पेट्रोलिंग को कंडक्ट कर लिया है और चाइनीज़ आर्मी द्वारा जो पेट्रोलिंग है ये कल सोमवार को कंडक्ट की गई थी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि ट्रंप 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर माइकल वॉट्स को चुना गया है और आपको बता दें कि माइकल वॉट्स वो व्यक्ति हैं जो कि अक्सर चीन की खराब नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए दिखाई दिए। जैसे कि जब चाइनीज़ वायरस आया था कोविड-19 तो चीन में उसके मेन सोर्स से लेकर चीन में जो उइगर मुस्लिम्स के खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है तो उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी और माइकल वॉट्स को अक्सर प्रो इंडिया कहा जाता है। अब वो कितने प्रो इंडिया हैं वो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा, लेकिन एक बात तय है कि माइकल वॉट्स का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनना ये चीन को तो पसंद नहीं आने वाला है और ये चीन के साथ साथ हमारे दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा चिंता का विषय है क्योंकि माइकल वॉट्स पाकिस्तान में जो आतंकवाद को पनाह मिलती है तो उस मुद्दे पर भी कई बार आवाज़ उठा चुके हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2005 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए गनर रंजीत सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर के राजौरी में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए लांस नायक एंटनी सेबेस्टियन KM ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है, एरो इंडिया शो 2025 कब से और कहां पर आयोजित किया जाने वाला है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं और बाकी आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पर जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।